जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है, इसको अब क्या नरक में डालेंगे हम। ट्रम्प के हारने के कुछ कारण थे सब। ये कोरोना का मिसमैनेजमेंट इतना भयानक किए कि मार्च तक तो ये कहते थे कि मैं मास्क ही नहीं लगाऊंगा, कोई एक ऐसी चमत्कार आएगा मार्च में कोरोना खत्म हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से और बीमारी सबसे ज्यादा अमेरिका में ले गया, तो एक इससे खराबी हो गया। दूसरा ये जो है ना, ये अमीरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और इनके ऊपर ब्लैक लोग जो होते हैं ना अमेरिका में, रंग भेद ये कुछ ज्यादा कर देते हैं। तो ब्लैक मूवमेंट हो गया था वहां पे, चॉक होल्ड आई कांट ब्रीथ करके एक मूवमेंट चल गया था, तो ये उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए थे। तो एक ये खराबी। H1B वीजा को लेके जितने इमिग्रेंट थे लोग वहां पर, वो लोग इनके खिलाफ हो गए थे। मैक्सिको पे इन्होंने लंबा चौड़ा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक दीवार बना दिया गया कि मैक्सिको वाले उधर, ये इधर। बाइडेन ने कहा ऐसा नहीं, तो जो इमिग्रेंट थे वो बाइडेन की ओर ज्यादा थे। और शुरुआत से भी देखेंगे तो इंडियन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक को ही वोट देते हैं। स्पीच बड़ी खराब थे, एरोगेंट स्पीच दे देते थे उल्टा सीधा, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये इलेक्ट्रिशियन मतलब पॉलिटिशियन है ही नहीं है, नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है, कुछ बोल देता है। मतलब उल्टा सी जो मुंह में आया बोल दिया कि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, भारत को देख लो कितना गंदा है। उल्टा सीधा जो मुंह में आया सोचा वो बोल देते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा पत्रकारों से भी उलझते रहते हैं यहाँ पर। दूसरा, इनका ट्विटर अकाउंट जब देखे थे तो ट्विटर से इनकी वीडियो डिलीट करने लगे थे लोग, इतना उल्टा सीधा लिख रहे थे। सोचिए, ट्विटर अगर किसी का चैट डिलीट कर रहा है तो गड़बड़ बात है, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और इनके लाइव टेलीकास्ट को न्यूज वालों ने काट दिया। हालांकि अमेरिका में सोचिए पत्रकारों की कितनी हिम्मत होती है कि न्यूज काट दे। हमारे यहाँ पत्रकार को देखते हैं ना क्या होता है, ज्यादा ताम झाम करेंगे तो चल जाएंगे जेल के पीछे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी देखते हैं तो थोड़ा सा क्या रहता है, वो हर तरह पे रहता है। हमारे यहाँ पत्रकार को भी लॉबी है कि ये इनके बारे में बोलेंगे, ये वाले पत्रकार इनके बारे में बोलेंगे। हालांकि अमेरिका में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, ये झूठ ससुरे बहुत बोलते थे। मतलब अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन 15 झूठ बोलते हैं, इस टाइप का। उसके बाद इनका वाइफ के साथ, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा अफेयरिंग आते रहा। अभी क्या है कि ये हारे हैं तो बेचारे को डबल झटका। मिलानिया ट्रंप करी कि हम इसको डिवोर्स देंगे। अब डिवोर्स में देखिए इनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रही हैं जेफ बेजोस को। अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस, इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए, ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। आप पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है और पति से कह दीजिए तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा। 1 करोड़ कहां से देंगे, ये 2.5 लाख करोड़ दे दिया। भाई साहब बहुत टॉर्चर हुआ होगा। तो ये मिलियाना ट्रंप को लगा कि हम भी इनको छोड़ेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये ट्रंप कम होशियार, पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करा लिए थे 2005 में जब इनकी शादी हुई थी ट्रंप से। तो इन्होंने शादी में लिखवा लिया था कि अगर हम दोनों में डिवोर्स होता है तो हमारा इसकी संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप साहब की ये तीसरी शादी थी। ये देख रहे हैं, पहल की वाली है, ये तो पूरा खौरा गई है। ये दूसर की वाली, ये तीसर की वाली। समझ आ रहा है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये देखिए, ये ट्रम्प साहब यहाँ पे पहलकी के साथ है। अभी कुछ दिन में ये फोटो तीनों साइड में आ जाएगा। मतलब इमरान खान में और ट्रम्प में कुछ खासियत आपको दिख रहा है, 3-3 ठो दोनों। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं, आधा दिमाग तो ये खा जाएगी सब यहाँ पे। जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है, इसको अब क्या नरक में डालेंगे। हम लोग के लिए एक मजबूरी है पूरी दुनिया के लिए कि वो भारत को छोड़कर आप नहीं जा सकते। जिस तरह सिंदूर छोड़ के किसी दुल्हन को कितना भी सजा दीजिए, वो सुहागन नहीं कहलाएगी। सुहागन बनने के लिए सिंदूर की जरूरत है। उसी तरह ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन की माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो आप ये सोच कैसे सकते हैं कि कोई आ गया और भारत के खिलाफ बोल देगा। तनी डोनाल्ड ये थोड़ा बोले तो बाइडेन साहब भारत के खिलाफ चुनाव जीत गए हैं, अब नहीं बोलेंगे। अब वैसे भी मोदी जी तो समझाने में बहुत आगे। हालांकि मोदी जी को पॉलिटिकल एंगल जो बोल दिए थे ना हाउडी में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, ये थोड़ा सा मतलब हमारे हिसाब से सही नहीं था। अब हो सकता है हम गलत भी है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक तरह से देखेंगे ना तो ये प्रचार टाइप का था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसी वजह से बाइडेन खिलाफ हो जाएगा। अजब हाल है भैया, हमारी दोस्ती ट्रंप से नहीं है, हमारी दोस्ती अमेरिका और भारत से। कोई आए कोई जाए। आप ही बताइए ना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हमारा जो रूस से जैसी दोस्ती थी, क्या मोदी जी आए तो वो दोस्ती बदल गई? नहीं बदली, वैसी की वैसी रह गई। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्त से ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग ट्रंप के साथ थोड़ा सा ज्यादा घुल मिल गए थे।